अगर बेटा तो आज हम जो नई वीडियो लेकर आ रहे हैं वो आपकी इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड रहेगी। ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो मैंने आपको मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट को लेकर कराया हुआ था। आप लास्ट वीडियो में उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट। लेट्स बिगिन। तो देखिए बेटा, आपका टॉपिक इनसफिशिएंट को लेकर है। देखो इनसफिशिएंट का मीन्स क्या होता है। इनसफिशिएंट का मतलब है हमारे पास जो भी चीज है वो काफी नहीं है, काफी नहीं है जिस जो हम करना चाह रहे हैं। सपोज दैट कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो केवल उतना ही है, जैसे 10,000 का प्रॉफिट है हमारे पास, बट ए और बी को जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है दोनों लोगों को मिलाकर वो मोर देन 10,000 हो रही है, यानी कि 12,000 है या 13,000 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है लेकिन फर्म को लॉस हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ केस दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ प्रॉफिट 9,000 का हो रहा है, डीड में साइलेंट है, कभी लॉस हो जा रहा है, कभी प्रॉफिट 3,000 का हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से केस को मेंटेन किया हुआ है। ये केस नंबर 5 कर देता हूँ। तो हम इन्हीं को समझेंगे। ये हमारे आज के एग्जाम्पल हैं और ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए इनसफिशिएंट प्रॉफिट में हम दो तरह से चीजों को लेकर चलते हैं। एक होता है हमारा इन केस ऑफ चार्ज, एक होता है हमारा इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन। इन केस ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसा पेमेंट जो हमें करना ही होगा हर हालत में, चाहे फिर फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक होता है और एक होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी टाइप के एक्सपेंस होते हैं उनको हम चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जैसे सैलरी टू वर्कर, पार्टनर नहीं, सैलरी टू वर्कर, मैनेजर का कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चार्ज की तरह से ट्रीट होते हैं। लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो भी एक्सपेंस हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कमीशन एंड पार्टनर का सैलरी, ये सभी एप्रोप्रिएशन को ट्रीट करते हैं। इसलिए मैंने इनको दो चीजों में डिवाइड किया है। तो चार्ज में जैसा मैंने आपको बोला, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ उस कंडीशन में भी हमको पे करना होगा और फर्म को लॉस हुआ उस कंडीशन में भी हमको पे करना ही होगा। एप्रोप्रिएशन में लेकिन प्रॉफिट की कंडीशन में तो पे करना है लेकिन लॉस की कंडीशन में पे नहीं करना है। ये हमारा टॉपिक चलेगा। अच्छा, प्रॉफिट लॉस के साथ साथ आप एक चीज और देख के चलेंगे, क्या डीड में वो चीज प्रोवाइडेड है भी या नहीं। ओके, चलिए केस नंबर 1 करते हैं हम अपना। केस नंबर 1, प्रॉफिट 9,000 है हमारे पास। चलिए प्रॉफिट तो है, डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट चल रहा है बेटा। हमारे पास दो पार्टनर है, उनका ये रेशियो है, कैपिटल हमको दी हुई है 50,000 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 6% पर एनम। ओके, अब आप देखिए हमारे पास ये पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है पार्टनर को, ये चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन, तो आप तय कीजिए। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है और ये एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट है तो पे करेंगे, लॉस कंडीशन पे नहीं करेंगे, लॉस में पे नहीं करेंगे। केस नंबर 1 में प्रॉफिट हो रहा है 9,000 का, तो सर पे तो कर देंगे, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, डीड को भी देखना पड़ेगा। डीड साइलेंट है, साइलेंट मतलब डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब डीड साइलेंट होती है तो उसका आंसर निकलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। तो बेटा केस नंबर 1 में प्रॉफिट होने के बावजूद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीड साइलेंट है। तो सर इस केस में होगा क्या, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। केस नंबर 1, हमको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। यहां हम लिख लेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कितना है बेटा, 9,000। ओके, जैसे अभी हमने कहा क्योंकि डीड साइलेंट है उसके कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो ही नहीं पाएगा।
तो इंटरेस्ट कैपिटल पेमेंट तो हो नहीं सकता है। सैलरी या कमीशन को लेकर मैंने कुछ केस में लिखा नहीं है, तो मान लीजिए वो इधर हम देनी भी नहीं है। तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया 9000, इसका टोटल लगाइए, साइड में भी इसको 9000 लेके चलिए, माइनस कीजिए, कितना होगा 9000। इस 9000 को डिवाइड कर देंगे हम पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। 9000 को डिवाइड कीजिए, रेशियो हमारा कितना है 3:2, 9000 डिवाइड होगा 5400 एंड 3600। ये आपका केस 1 कंप्लीट हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 को लेकर क्या लिखा हुआ है बेटा, देखिए पढ़िए एक बार। केस नंबर 2, लॉस है 9000 का, डीड प्रोवाइड कर रही है आईओसी, यानी डीड में तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लॉस है तो आप देख सकते हैं कि एप्रोप्रिएशन में लॉस कंडीशन में पेमेंट नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो बेटा इस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। यहां पर रीजन क्या है, लॉस होने के रीजन से। तो आपको दोनों चीज देख के चलनी है, डीड में भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो केस नंबर 2 में आपका बनेगा बेटा P&L अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि लॉस दिया हुआ है और लॉस कंडीशन में हम P&L अकाउंट बनाएंगे। यहां लिखेंगे लॉस है, इधर आएगा बेटा टू लॉस, कितना लॉस है हमारे पास 9000 का लॉस है, और क्योंकि कुछ पेमेंट तो करना नहीं है 9000, अगेन 9000, बैलेंस बचाया हमने ऊपर की तरफ 9000, और ये 9000 इजीली डिवाइड हो गया पार्टनर्स में। इस लॉस को डिवाइड कर दो, लॉस ट्रांसफर टू एज एंड बीज कैपिटल, और लॉस सेम 54,000 एंड 3600, 6% के अकॉर्डिंग 5400 एंड 3600। इस तरह से आपका केस नंबर 2 हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ट्रांसफर कर देते हैं अपना पॉइंट केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 देखिए बेटा, केस नंबर 3 में प्रॉफिट कितना है 9000, अच्छी बात है, चलो प्रॉफिट तो है और प्रॉफिट में पेमेंट करते हैं, लेकिन क्या डीड में लिखा हुआ है, डीड प्रोवाइड द आईओसी, डीड में भी लिखा हुआ है। तो दोनों कंडीशन में देख सकते हैं कि अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए केस नंबर 3, क्योंकि प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा बेटा। ओके, कितना प्रॉफिट है बाई P&L अकाउंट, और इधर आपका आएगा 9000, और डीड में लिखा हुआ है और प्रॉफिट होने की वजह से पे होगा क्योंकि एप्रोप्रिएशन है। तो यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर आएगा ए और यहां पर आएगा बी। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, देखो बेटा 6% के अकॉर्डिंग देना है, ये रही हमारी कैपिटल, कुछ नहीं लिखा है तो ओपनिंग कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे दिया जाता है। 50,000 6%, 3000, 6% 1800, टोटल हो गया इसका 4800, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। टोटल लगाया हमने 9000, सेम एज 9000, माइनस कर दीजिए इसको 4200, और इसको डिवाइड कर दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी के कैपिटल में। 4200 रेशियो है 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 8 40 एंड 5 4 20 एंड 0, और ये डिवाइड हो जाएगा आपका, और इधर ये ठीक है बेटा। तो यहां पर आपका केस नंबर 3 कंप्लीट होता है, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट भी था और डीड में भी बोला गया था, तो हमको यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करना था एप्रोप्रिएशन होने के कारण।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नाउ केस नंबर 4। देखिए बेटा केस नंबर 4, केस नंबर 4 में देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो लिखी है डीड में, चलिए दे दे के, और प्रॉफिट भी है। चलो यहां पे भी दोनों चीजें हो रही है, प्रॉफिट है पेमेंट होगा, डीड में भी लिखा है पेमेंट होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना है बेटा? प्रॉफिट है 3000। प्रॉफिट कितना है बेटा हमारे पास? 3000। और हम बात करें ए और बी दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है, तो इसको देनी है 3, इसको देनी है 1800, और जो बन जाता है 4800। तो अब कंपेयर करो प्रॉफिट कितना हमारे पास और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट ज्यादा करना है। तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था इनसफिशिएंट का मतलब ही यही है कि उतना प्रॉफिट नहीं है जितना हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है। तो इस कंडीशन को वही बोलते हैं सेम इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बाई पी एंड एल अकाउंट 3000, और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट तो होगा क्योंकि प्रॉफिट भी है, डीड में भी लिखा हुआ है ए और बी। लेकिन बेटा हमारे पास उतना प्रॉफिट भी तो नहीं है कि उनको हम इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। तो सब क्या करेंगे अब, तो अब कंडीशन ये है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है ना उसको दोनों को दे देंगे कि लो भाई तुम्हारे पास 3000 रुपए ही है, आप दोनों ले जाओ खुश रहो। लेकिन किस रेशियो में देंगे, क्योंकि ए को कहीं ना कहीं अभी तक 3000 रुपए मिल रहे थे और इसको 1800। तो क्या करें, क्या ए से बोल दें कि भाई तुम एक काम करो 3000 तुम ले जाओ, बी बाद में ले लेगा, बी मानेगा मारेगा हमको। तो क्या करना चाहिए उनको, ये 3000 डिवाइड कर दीजिए कैपिटल रेशियो में। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास कम प्रॉफिट है उसको ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। हमारा कैपिटल रेशियो कितना निकलेगा बेटा? 5:3। कैसे निकला? 0 0 कट कर दो, जो रिमेनिंग रह गया वो 5:3 माना जाएगा। तो आप 5:3 में इसको डिवाइड कर दो। 3000 है आपके पास, 3000 को डिवाइड कर दीजिए 5:3 में। डिवाइड कीजिए, कितना आएगा बेटा? एक मिनट, 3000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 5, 1875 इनको मिलेगा और 1125 उसमें से इनको मिल जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा 3000। आप देख सकते हो दोनों का टोटल 3000 है, और इस कंडीशन में ना ही फर्म को लॉस हुआ है ना ही फर्म को प्रॉफिट हुआ है। ये आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट का एक केस रहा प्रॉपर, देख लीजिए। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस में क्या लिखा हुआ बेटा, देखिए केस नंबर 5, प्रॉफिट 3000। प्रॉफिट यहां पे लिखा हुआ है 3000 का, यहाँ प्रॉफिट 3 ने करिए, आप 9000 ले लीजिए। डीड में प्रोवाइड है, चलो प्रॉफिट भी हो रहा है, नहीं नहीं 3 ही लेके चलिए, सॉरी 3। प्रॉफिट भी हो रहा है और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो डीड भी में भी बोल रहा है और प्रॉफिट भी है। लेकिन सर ये तो ऊपर वाले केस की तरह हो गया, ये तो सेम वही हो गया, आप बता ही क्यों रहे हैं हमको। नीचे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीट एज चार्ज। मतलब इसका ये है लॉस अगर हो रहा है फिर भी पेमेंट कर दीजिए। ट्रीटेड एज चार्ज का मीन्स ही यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर चाहे प्रॉफिट से ज्यादा ही क्यों ना हो। किसी किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज ये वाली लाइन लिखी आ जाती है कि पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन फर्म इन्वॉल्व लॉस, ये लिखा आ जाता है। तो इवन फॉर्म इन्वॉल्व लॉस या ट्रीटेड एज चार्ज एक ही मतलब है। तो जब इसको चार्ज की तरह से ही ट्रीट करना है, तो यहां पे देखिए चार्ज की तरह से ट्रीट करना, तो प्रॉफिट है तब भी पेमेंट करेंगे, लॉस हो रहा है फिर भी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर आप केस नंबर 5 और ये लास्ट केस है पी एंड एल
एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट कितना है 3000 है केवल। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, कितना डिवाइड होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बेटा, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे लॉस क्यों ना हो जाए। कितना हो रहा था 550 का 6%, 3000 इसको एंड 1800 इसको, 4800 टोटल किया तो इसके बराबर कर दीजिए। इस कंडीशन में 1800 का लॉस निकल रहा है और ये लॉस ट्रांसफर होगा ए और बी के कैपिटल में। 1800 को डिवाइड कर दीजिए, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5, डिवाइड करेंगे बेटा 1800 3:5, इंटू 3 तो जाएगा 1080 और ये 2 720 डिवाइड हो गया हमारा। इस तरह से आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट का पूरा कंप्लीट होता है। अच्छी तरह से इसको पूरी को देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे केस का, आपको समझ में तो भी आएगा। और ये भी लास्ट केस है, इसको भी स्क्रीनशॉट में लेके चलिए। तो बेटा आपका ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हुआ। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी बुक में। अगर आप डीके को प्रेफर करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उसमें एक हेडिंग लिखी होगी और वहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। तो कीप कंटिन्यू, थैंक यू।